हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, थोड़ा सा ना नॉइस आएगा पीछे से क्योंकि कल गणेश पक्ष है ना, तो गणेश के लिए बहुत सारे पूजा हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं, तो नॉइस आ सकता है। तो प्लीज़ उसे माइंड मत करके मेरी आवाज़ को सुनना, ओके। तो चलिए हम आज सीक्रेट मैरिज का स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि जियान सेक्ट और लैन सेक्ट को जिन सेक्ट से न्योता आया था वहाँ स्टडी पढ़ने के लिए, और शायद तक जियांग्स ने और लेंस ने ये मान भी लिया था क्योंकि जियांग्स का और जीन्स का रिश्ता जो तय होने वाला था जियान यानली और जिनजुशुन का, इसीलिए जियांग्स तो मना नहीं कर सकते। और जीन्स ने लेंस को बहुत मतलब उसको पास गए थे और उन्हें खुद बोला था कि आइए, तो लेंस भी मना नहीं कर पाए तो उनको भी आना पड़ा। अभी जियांग्स के सारे डिसिपल जिन सेक्ट के गेट पे खड़े हुए थे, वो उस जगह को देख रहे थे क्योंकि जिन सेक्ट के बारे में जो सब लोग कहते हैं वो सच है। जिन सेक्ट इतना ज़्यादा मतलब वो अपने पैसे का इतना रौब दिखाते हैं। आज विंग को पता चल रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना भी कोई पैसे का रौब जमा सकता है क्या। सारे तरफ लाइटें लगी है, सारे तरफ सजावटें हैं। विंग तो मतलब अपना मुंह बना रहा था और बोल रहा था कि नेचर को देखो कितना खराब करके रख दिया है, सारे तरफ बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कोई पेड़ पौधे दिख ही नहीं रहे हैं। ये ये जीन्स ना सिर्फ अपना दिखावा ही करते हैं, ये बोल वो अपना मुंह बना रहा था। वो आगे ही बढ़ रहा था तभी उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई दिया क्योंकि वहाँ पास, हाँ वहाँ पास लैंस एक्ट आ गया था। सारे सारे लोगों का ध्यान तो सिर्फ लैंस एक्ट के राजकुमार, दोनों राजकुमार के ऊपर ही चला गया क्योंकि उनका ऑरा ही बहुत अलग सा था। सबसे पहले जो चल रहा था वो था लान वांगजी, द ग्रेट हांगवन जून। उसका अल्फा इतना पावरफुल ऑरा दे रहा था ना, सारे लोग बस उसी को देख रहे थे, या बोलो कोल्ड ऑरा। उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बस कोल्ड। चुपचाप वो आगे चल रहा था। उसका ऑरा देखकर सारी ओमेगा तो उसके उसके लिए तड़प रही थी, उसके लिए मतलब आवाज़ें कर रही थी, उसको बोल रही थी वाओ क्या अल्फा है, बस ऐसा अल्फा मेरे को चाहिए। ऐसी आवाज़ सुनकर, उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर विंग मुंह बना रहा था और कह रहा था ये लान वांगजी कभी नहीं सुधरेगा। देखो, आज भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कभी भी सुधरेगा नहीं ना। ये बोल वो अपना मुंह बनाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी के बगल में उसका उसका भाई मतलब उसके बड़े भाई सिचैन चल रहे थे। उनका ऑरा मतलब उनका ओमेगा ऑरा, हाँ, सिचैन एक ओमेगा है। भले ही वो एक ओमेगा है पर वो बहुत बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ओमेगा है। लेंस सेक्ट में सारे अल्फा हैं बस सिचैन को छोड़ के। सिचैन पहले तो एक अल्फा के जैसे ही दिखते थे पर धीरे धीरे उनको पता चला कि वो एक ओमेगा है। सारे लोग तब भी कोई माइंड नहीं करते क्योंकि सिचैन की पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है। और सिचैन का वो ओमेगा भी बहुत स्वीट और कामिंग था, जो अपने ब्रदर को काम करता था। उसके एरोगेंट को, उसके कोल्ड नेचर को सिर्फ और सिर्फ सिचैन ही काम कर सकते हैं लैंस एक्ट में। वो सबको स्माइल करके देख रहे थे, जिसे देख सारे वहाँ के अल्फा उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। पर एक को छोड़ के, वो था जैंग जैंग। जैंग जैंग तो मुंह बना रहा था उन लेंस की तरफ देखकर। लेंस धीरे धीरे करके उन भीड़ से आगे आते हैं जहाँ पर सारे लोग खड़े थे। हाँ, वहाँ पर विंग मतलब जांग्स भी खड़े थे। लेंस, जांग्स और नीस, हाँ नीस भी वहाँ पहुँच चुके थे और साथ में वहाँ वेंस भी आ चुके थे। विंग विंग तो वांगजी को मुंह बनाकर देख रहा था क्योंकि वांगजी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। विंग को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था ये एरोगेंट लैन मुझे मुझे इग्नोर कर सकता है। मुझे द ग्रेट द ग्रेट ईलिंग पेट्रिया को इसने इग्नोर किया। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई। वैसे से 7 दिन मुझ पे मुझ मुझसे इतना ज़्यादा चिपक के रहता है और आज देखो
मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसकी तो रुको, अगले अगले महीने आने दो। ये 7 दिन मैं इसको तो टॉर्चर करूँगा, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। ये बोलकर वो मुँह बना रहा था। पर तभी विंग अपने आप में ही सोचता है, विंग ये तुम क्या सोच रहे हो? ये तो अच्छा ही है ना। वैसे भी मॉम और डैड ने कहा भी था इन लेंस से दूर ही रहना। तो तो मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, मैं भी इस एरोगेंट लाइन को तो मैं इग्नोर करूँगा। मैं इससे कुछ बोलूँगा ही नहीं। हाँ, ये सोच वो अपने आप को ठीक करता है और अपने भाई बहनों से कहता है, सीजे चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। कुछ लोग हमारा मूड खराब करने आ गए। जेंग जेंग भी अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ, इन्हें देखकर ना तो मेरा सुबह ही खराब हो गया। चलो, लगता है आज पूरा दिन ही खराब होगा। यहाँ से चलते हैं, नहीं तो क्या पता इनका मुंह देखकर हमें क्या-क्या खराब करना पड़ेगा। ये बात सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखकर अपना मुंह ऐंठ लेता है। वहीं वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है ना, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका हाथ तो बिचन पे टाइट हो गया था, जिसके गुस्से को देखकर उसका भाई मतलब उसका सिचेनगा उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। वांग जी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी सारी बात मानता है क्योंकि उसके मदर फादर की डेथ के बाद उसका एक भाई ही तो है, उसका वो ओमेगा ब्रदर ही तो है जो उसे उसकी मदर और उसके फादर दोनों का प्यार देता है। इसीलिए इसी वजह से सीचैन को बहुत प्यार करता है वांग जी। सीचैन वांग जी के पास आते हैं और उसे कामली शांत करवाते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम्हें याद है ना अंकल ने क्या कहा था? वांग जी बोलता है, याद है। ये बोल वो आगे देख रहा था। तो चलो हम लोग वांग जी की तरफ भी देख लेते हैं। तो जब जिन सेक्ट से वहाँ पर इनविटेशन आया था ना, तब लैन कुरैन थोड़ा सा मुंह बना रहे थे क्योंकि जांग सो भी बुलाया गया था और उन्हें भी पता चल गया था कि जिन्स और जांग्स के बीच रिश्ता होने वाला है, तो वो नहीं जाना चाहते थे। पर वो जिन्स के साथ रिश्ता भी तो नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो अपने दोनों नेफ्यू और कुछ डिसिपल को जिन सेक्ट में भेज देते हैं। वांग जी को ये बोलकर कि वांग जी वहाँ वहाँ जांग्स के साथ बहस मत करना, हम लोग दूसरे सेक्ट जा रहे हैं, तुम लोग दूसरे सेक्ट जा रहे हो, तो हमारा नाक नहीं डूबना चाहिए और तुम लोग पहले पहल मत करना। वांगजी ने भी अपना सर नोट किया था और वहीं सिचैन से कहा था कि सिचैन वांगजी का ख्याल रखना क्योंकि वांगजी अपने गुस्से को शांत नहीं रख पाता। सिचैन अपने अंकल को हाँ में नोट करते हैं और फिर वो लोग जिन सेक्ट के लिए निकल गए थे। तो चलो जिन सेक्ट में आते हैं। सारे लोग ग्राउंड पे पहुंच चुके थे जहां जीन्स के सारे लोग बैठे हुए थे। वहां पर जिन गोंगयाओ, मैडम जीन, उनकी सारी कॉन्क्यूबाइन और उनके बच्चे सारे वहीं पास थे। सारे लोग लाइन से तो बैठे हुए थे जीन सेक्ट के और वहीं जो बाहर से मतलब दूसरे सेक्ट से आया था वो उनके सामने लाइन बना के खड़े हुए थे। सारे उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं विंग मुंह बनाते हुए जिन गोंगयाओ को देख रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं है। ये कैसा अल्फा है जिसके पास इतनी सारी कॉन्क्यूबाइन है, फिर भी ये छी कैसी इंसान है ये तो अपने मन में विंग यही सब सोच रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी चीज़ें ऐसे घर में आएगी। मुझे तो ना इस घर में शादी करवानी ही नहीं थी अपनी चीज़ें की, पर क्या करे, मेरी चीज़ें को ये पीकॉक ही पसंद आया है। ये बोल वो अपना सर पे हाथ रखता है और वो पीकॉक की तरफ मतलब जिन जुशवान की तरफ देखता है। जब जिन फैमिली से यानली के लिए रिश्ता आया था ना, तब यानली ने एक बार में देखते ही ना जिन जुशवान को हाँ कह दिया था। ना उन्होंने बात किया था ना कुछ, बस हाँ कह दिया था। इसीलिए विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोच कर कि दोनों ने बात भी नहीं की, वो इंसान कैसा है उन्हें पता भी नहीं और शादी के लिए हाँ कह दी। क्या पता वो इंसान अपने बाप की तरह निकल गया और ऐसे इंसान के साथ विंग अपनी बहन का शादी नहीं करवाना चाहता। वो यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ यानली चोरी-चोरी, छुपके-छुपके जिन जुशवान को देख रही थी। वो उसे देख-देख कर बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी। वहीं जिन जुशवान तो एरोगेंटली वहाँ ताज पे बैठा हुआ था क्योंकि वो होने वाला क्राउन प्रिंस है। तो वो
वहीं पर अपने डैड के पास में बैठा हुआ था और वो सबको देख रहा था। फिर वहां से कोई इंसान उठता है। वो एक स्वीट सा स्माइल करके सारे लोगों को देख रहा था और वो ग्रीट करते हुए सारे लोगों को बोलता है, जांग जिन सेक्ट से आप लोगों को इनविटेशन मिला था और आप लोगों ने इस इनविटेशन को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। ये बोलकर वो सबको ग्रीट करता है और फिर बोलना चालू करता है कि ये वो बहुत ही लंबा चौड़ा। विंग तो वो सुन सुनकर अपना मतलब कान ही बंद करना चाहता था। इतना लंबा चौड़ा भाषण कौन देता है यार। और खासकर विंग को तो उसकी स्माइल देखकर ना मतलब गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों उसे देखकर ना विंग को अजीब ही फील हो रहा था। उसने कभी भी कभी भी इस इंसान को देखा नहीं है, पर ना जाने क्यों उसे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था इसका इस क्रीपी सा स्माइल देख के। वो फिर भी माइंड नहीं करता और वो चुपचाप नीचे देखने लगा और अपने पैरों से खेल रहा था। वहीं वहीं जैंग चैंग उसे देखकर हाथ मारते हुए बोलता है, विंग ढंग से खड़े रहो, यहाँ हमारी सीजे की शादी होने वाली है, यहाँ नाक तो मत डुबाओ। विंग कहता है, "उम, ठीक है, मैं ढंग से खड़ा हूँ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ।" पर वो अपने आप को शांत करवाते हुए बोलता है, "ओके, ओके, चुपचाप आगे देखो, एरोगेंट बर्ड।" ये बोल वो सीधा खड़ा हो गया। जैंग जैंग भी अपना मुंह बनाकर सीधा खड़ा हो गया। वहीं वांग जी विंग की आवाज़ सुन पा रहा था, क्योंकि दोनों मार्क है ना, तो एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं उन दोनों। वांग जी एक छोटी-सी आवाज़ भी ना विंग की आसानी से सुन लेता है, क्योंकि वांग जी विंग का ओमेगा है, मतलब विंग वांग जी का ओमेगा है। तो वांग जी अगर उसके पास में रहे ना, थोड़ा-सा दूर रहे, तो उसकी बातें, उसके मन का फीलिंग वो सब समझ सकता है वो। इसीलिए अभी जो विंग ने बोला ना, उसे सुनने के बाद वांग जी हल्का सा उसकी तरफ देखता है और जैसे ही विंग ने उसकी तरफ टर्न किया था, वो उसकी तरफ देखा था ना, वांग जी उसे इग्नोर कर सीधा सामने की तरफ देखा। ये बात विंग को ना हजम नहीं हुई। वो अपने मन में ही वांग जी को कर्स करते हुए बोलता है, ये एरोगेंट लान कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से इग्नोर करने की। ये उम, रुको, मैं अगले अगले ये 7 दिन आने दो, फिर बताता हूँ। इसने मुझे इग्नोर किया ना, फिर मैं बताता हूँ इसको। ये बोलकर वो फिर अपना मुंह बना लेता है और वो सामने देखने लगा और वो सामने मुंह बनाते हुए बोलता है, ये कितना चपड़ चपड़ करता है यार, अब बस भी करो भाई, हो गया सुन डाले, अब मुझे आराम भी करना है, कितने दूर से आए हैं हम लोग। तभी वो पर्सन जो स्टेज पे कुछ बोल रहा था, वो शायद विंग की बातों को समझ गया। वो स्माइल करते हुए कहता है, तो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आप लोग यहाँ आए हैं बहुत दूर से, तो थक गए होंगे। आपके लिए हमने गेस्ट हाउस इस्तेमाल किया है, मतलब आपके लिए गेस्ट हाउस रहने के लिए बंदोबस्त किया है। तो प्लीज़ आप सैनिक के साथ जाइए और वहाँ आप रह सकते हैं। कुछ दिन आराम किए, फिर कल से ये ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। विंग कहता है, फाइनली फाइनली हो ही गया। बस मिल जाए मुझे, फिर मैं तो फैल के सोने वाला हूँ। ये बोल वो जल्दी से उन डिसिपल के मतलब जो उन्हें रूम दिखाने वाला ना, उसे बुलाते हुए बोलता है, तो जल्दी चलो, मुझे रूम में सोना है, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो डिसिपल अपना सर नोट करता है और कहता है, राजकुमार चलिए। विंग जैंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, जैंग चैंग तुम चलो। जैंग चैंग अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसे भी उस विंग के साथ ही जाना था। पर वो डिसिपल कहता है, राजकुमार आपके लिए ये बगल वाला रूम है। ये बोल वो दूसरा रूम दिखाता है। तो विंग कहता है, एक साथ रह सकते हैं ना। पर वो डिसिपल कहता है, नहीं, एक रूम में एक ही इंसान रह सकता है। हमारे राजकुमार ने कहा है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विंग कहता है, हाँ, ये जीन्स अपने पैसों का इतना ड्रॉप क्यों जमाते हैं। ये बोल वो मुंह बनाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जैंग चैंग ने उसे आंख दिखा कर बोल दिया था कि चुप रहना। विंग अपने मन में ही बोलता है, ये ये एक तो लेंस, फिर जीन्स, और ये मेरा भाई, खुद का मेरा भाई मुझे आँख दिखाता है। हाय ये नाजुक सी जान कितनों को सहन करेगा। ये बोल वो अंदर चले गया और फिर
वो जाते ही गेट को बंद करके बेड पर लेट गया था। वो लेटने के बाद अपने हाथ-पैर को फैला के सोया हुआ था और वो कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोना चाहिए।" वो उठता है और फिर अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है और कहता है, "हाँ, अब ठीक है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ।" ये बोल वो बेड पर आराम से फैल गया। उसने बस ट्राउज़र पहना हुआ था। विंग बड़बड़ाते हुए कहता है, "ये जीन्स सेट में कितनी गर्मी होती है। जांघ में तो थोड़ा-सा भी गर्मी नहीं होता। हाँ, वहाँ का वेदर इतना ही है, पर यहाँ इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मैं समझ गया, यहाँ पेड़-पौधे नहीं है ना, इसीलिए है। तभी तो मैं बोलता हूँ, पेड़-पौधा काटना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। पर ये जीन्स जीन्स को ना दिमाग है ही नहीं। पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं। घर का इन लोग अचार डालेंगे। अगर पेड़ ही खत्म हो गया, तो क्या क्या ज़िंदगी इन लोग की बच पाएगी? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? इसीलिए यहाँ ठंडी हवा आती ही नहीं है। मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं क्या करूँ?" ये बोल वो पूरा वहीं पर लोट-पोट कर रहा था। उसने अपने मतलब पूरा तो कपड़ा निकाल ही दिया था। वो सोच रहा था कि क्या ट्राउज़र भी निकाल दूँ? फिर विंग कहता है, "नहीं, नहीं, यहाँ यहाँ मैं ट्राउज़र नहीं निकालूँगा।" ये बोल वो वैसे ही सोया हुआ था। वो अपनी आँखें कसकर बंद किया हुआ था और वो ऐसे ही बोल रहा था, "पर एक बात बोलना पड़ेगा, ये बेड पर मुलायम है।" ये बोल वो अपने हाथों को फैला रहा था और इधर से उधर रोल कर रहा था। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। विंग डर गया कि अभी कौन आया? ये बोल वो जल्दी से एक कंबल को लेकर अपने ऊपर ढक लिया और वो रूम की गेट की तरफ देखता है। वहाँ तो कोई नहीं था, वो गेट भी बंद था। तो वो देखता है, किधर से गेट की खुलने की आवाज़ आई? ये बोल वो इधर-उधर देखता है, तो उसे पता चला कि उसके सामने जो पर्सन है, वो शॉकिंगली विंग को देख रहा है। विंग खड़े होकर बोलता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो?" वहाँ जो इंसान था वो कहता है, "ये तुम्हारा रूम नहीं, मेरा रूम है।" विंग कहता है, "तुम झूठ बोल रहे हो। उस डिसिपल ने मुझे यहाँ छोड़ा है, मतलब ये मेरा रूम है। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे रूम से।" ये बोलकर वो अपना एक हाथ गेट की तरफ दिखाते हुए बोलता है, "निकलो मेरे रूम से। मैं यहाँ सोया हुआ हूँ ना, तो जाओ।" ये बोल वो उसे भेजने की बात कर रहा था। पर जो इंसान मतलब आपको तो समझ आ ही गया होगा, वो हमारा वांग जी है। वांग जी उसकी तरफ आते हुए बोलता है, "ये मेरा रूम है। मुझे डिसिपल ने पहले भेजा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" विंग कहता है, "ये रूम मेरा है, मुझे दिया गया है। तुम यहाँ से निकलो।" वांग जी फिर एक कदम उसके पास आते हुए बोलता है, "ये मेरा रूम है। तुम जाना चाहते हो, तुम निकलो।" विंग मुँह बनाते हुए बोलता है, "तुम?" "मैंने कहा ना तुम्हें, उस प्रिंसिपल ने मुझे भेजा था।" पर वांग जी उसे देखकर बोलता है, "पर तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ। मैं वॉशरूम गया था, तुम आए हो यहाँ, मतलब तुम्हारी गलती है। तुम निकलो, ये मेरा रूम है, मुझे सोना है।" फिर विंग कहता है, "मुझे नहीं निकलना, तुम निकलो।" पर दोनों की ऐसी बहस सुनकर वहाँ के जो गार्ड थे वो आ गए, अंदर आ गए। वो देखते हैं कि विंग मतलब बिना कपड़ों के है, ट्राउजर बस पहना हुआ है। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया कि वो डिसिपल कैसे बिना नॉक किए हुए अंदर आ सकते हैं और विंग ने कुछ पहना नहीं है। वो विंग को अपने एक हाथ से कवर कर लेता है, मतलब उसका स्लीव तो बहुत बड़ा होगा ना, वो अपने एक हाथ से कवर कर लेता है। वहीं विंग भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वहीं वांग जी गुस्से से कोल्ड नजरों से उस डिसिपल को देखते हुए बोलता है, "तुम यहाँ बिना नॉक किए कैसे आ सकते हो?" वो डिसिपल वो करते हुए बोलता है, "आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे लगा यहाँ कुछ हो गया होगा, इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गया, मुझे नहीं पता था।" ये बोलकर वो फिर एक बो करता है। वांग जी कहता है, "निकलो यहाँ से।" वो डिसिपल जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वांग जी फिर विंग को तरफ देखता है। विंग कहता है, "थैंक गॉड, उसने मुझे ऐसे ही देख लिया।" ये बोलकर वो अपने आप को देखता है क्योंकि उसने सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ था ना, और जब वो उठा था मतलब वांग जी को देखकर वो जब उठा था, उसके ऊपर से वो कंबल भी हट गया था। वांग जी उसे देखकर कहता है, "तुमने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं?" विंग कहता है, "मैं मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने उतार दिए, और वैसे भी ये मेरा रूम है तो मैंने उतार दिए, तुम्हें क्या लेना देना है?"
वांग जी उसके पास आता है जिसके कारण विंग एक कदम पीछे जाता है। पर विंग जैसे ही एक कदम पीछे जाता है ना उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा बेड पर गिर गया। वांग जी उसके ऊपर आकर बोलता है, क्यों क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। विंग उसके आंखों में देखते हुए बोलता है गुस्से से, मैं तुम्हारा कोई ओमेगा नहीं हूँ। पर वांग जी और भी उसके पास आते हुए बोलता है, तुम हो, तुम मेरे ओमेगा हो और इस बॉडी को देखने का हक सिर्फ मेरा है। ये बोल वो उसके आंखों में देख रहा था। विंग को थोड़ा टाइम तो मतलब वो चुप ही हो गया। वो उसकी आंखों में देख रहा था। फिर उसे याद आया कि वांग जी ने क्या बोला, उसकी बॉडी को देखने का हक सिर्फ उसका है। वो उसे दूर हटाता है और सीधा उठते हुए बोलता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? मेरी बॉडी मैं किसी को भी दिखाऊं तुम्हें क्या लेना देना है? हटो। प- तुम निकलो यहाँ से। तुम एरोगेंट लैन, यहाँ से निकलो नहीं तो देख लो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वांग जी ढंग से बैठते हुए बोलता है, बताओ क्या करोगे? विंग उसे देखते हुए कहता है, "हम्म, तुम तुम यहाँ से निकल रहे हो कि नहीं?" वांग जी उसके पास आते हुए एक कदम उसके पास आते हुए बोलता है, बोलो ना क्या करोगे? विंग उसको मुंह बनाते हुए बोलता है, मार डालूंगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मार डालोगे? देख के, पर मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ये वो उसके कानों के पास आकर बोलता है। विंग के पूरा गाल लाल हो गया था। वो बहुत बुरी तरह शर्मा गया था। वांग जी ने जो उसके कानों में कहा था ना, इस कारण वांग जी को पता है कि विंग का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन कौन सा है। उसका नेक, उसके ईयर और और सबसे बड़ी बात उसके वो चेस्ट के निप्पल, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है विंग के। वांग जी इसीलिए उसके कानों के पास आया था और अपना एक उंगली उसके नेक पर फिरा रहा था जिसके कारण विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी। विंग जल्दी से उसका हाथ हटाता है और एक कदम दूर होते हुए बोलता है, तुम तु, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला ना मैंने, ये मेरा रूम है, निकलो। मुझे सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पर वांग जी वहीं पास खड़ा हुआ और कहता है, नहीं जाऊँगा। क्या कर लोगे? विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम। वांग जी उसे बोलता है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं तो नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो बेड पर फैल के बैठ गया और कहता है, तुम जाना चाहते हो, जा सकते हो। ये बोलकर वो गेट की तरफ इशारा करता है। विंग उसको देखते हुए बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा भी बेड है। मैं मैं इसमें मैं इसमें सो के रहूँगा। ये बोलकर वो वहीं पर वांग जी को दूर धक्का देकर वहीं पर बैठ गया और बोलता है, मैं इसमें बैठूँगा, मैं इसमें सोऊँगा। ये मेरा रूम है। बस उस डिसिपल ने मुझे ये दिया ना, मैं इसमें सोऊँगा। तुम हटो। ये बोलकर उन दोनों ने वहीं पर हाथापाई चालू कर दिया। वांग जी उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसे बेड पर पिन कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम भी जाना नहीं चाहते, मैं भी जाना नहीं चाहता, तो एक साथ ही रह लेते हैं। वैसे भी हम एक साथ तो रहते ही हैं ना, एक साथ बेड पे। ये बोलकर वो उसके कानों के पास आ जाता है और कहता है, तुम भी तो मेरे साथ रहते हो ना, बहुत अच्छे से। वे ये सुनने के बाद फिर से उसके गाल लाल हो गए थे। वो वांगजी से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है, लन वांगजी, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी स्मक करता है और कहता है, तुम ही तो बोल रहे थे तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम इसी कमरे में रहोगे, मतलब कि तुम मेरे कमरे में रहोगे। ओ, तुम क्या चाहते हो? तुम एक्स्ट्रा टाइम चाहते हो? अरे, इतना भी मतलब इतने भी ईगर मत बनो। हमने साथ मतलब 2 दिन पहले ही तो वो सब किया है। विंग ये सब सुनने के बाद ना वो और भी ज़्यादा शर्मा रहा था। वो गुस्से से देखते हुए बोलता है, वो सब एक, तुम जानते हो वो सब क्या था? वांगजी कहता है, पता है, पर तुम उस दिन लास्ट वाले दिन खुद बोल रहे थे ना, मुझे करना है। खुद तुम मेरे पास आ रहे थे, तो तुम्हें तो मज़ा आता होगा ना, इसीलिए। विंग ये सुनकर वो कहता है, किसको मज़ा आता है? हाँ, मुझे नहीं मज़ा आता, तुम्हें मज़ा आता होगा वो सब करने में, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोल वो अपना फेस टर्न कर लेता है।
वांग जी उसके नेक के पास आते हुए उसमें स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और ये कैसा लगता है? ये बोल वो हल्का-सा उसमें किस कर देता है। विंग की साँसें रुक गई थी। वो एक हल्का-सा मौन कर दिया था। वो अपने आप को ही कर्स करते हुए बोलता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी धीरे-धीरे उसके नेक को सक करने लगा। विंग की पूरी बॉडी काँप गई थी। विंग अपने मन में ही कह रहा था, ये लान वांग जी, ये जानता है कि इसके टच से मेरी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है और ये जानबूझ के ये सब कर रहा है। ये मुझसे बदला ले रहा है। मुझे यही सब पसंद नहीं है। ये बोल वो अपने आप को कर्स कर रहा था, ये हम वांग जी को भी कर्स कर रहा था। वो जानता है कि उसकी बॉडी वांग जी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए वो सिर्फ़ मन ही मन कर्स कर पा रहा था। वो जानता है कि वांग जी ये सब उसके साथ टीज़ कर रहा है, क्योंकि 5 सालों में वांग जी का नेचर विंग के लिए इतना बदल चुका है ना। विंग जानता है। पहले-पहले वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, पर धीरे-धीरे वांग जी उसे टीज़ करने लगा, उसके साथ वो सब बातें करने लगा जो विंग करता है। तभी अचानक से वो उस रूम का गेट टकटकाता है, मतलब नॉक होता है, जिसे सुनकर ना विंग अपने ख्वाबों से और उस मतलब अभी जो वांग जी कर रहा था उस चीज़ से बाहर आ गया और उसने जल्दी से वांग जी को दूर धक्का दे दिया, जिसके कारण वांग जी बेड पर उसके बगल में ही लेट गया था। विंग जल्दी से उठता है और वो अपने आप को कंबल से ढकते हुए बोलता है, तुम तुम ना तुम छोड़ो, ये सब छोड़ो। ये बोल वो सीधा उठता है और वो अपने कपड़े-वपड़े पहनने लगा। वांग जी एकदम स्टाइल से उस बेड पे लेटा हुआ था, जैसे एक हाथ को अपने सर पे रख के और कोहनी के सहारे पे सोया हुआ था। वो विंग को देखते हुए स्माइल के साथ बोलता है, ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बोल वो विंग को देख रहा था और कहता है, ये तुम्हारे वो ब्लशिंग फेस ना मुझे क्यूट लगते हैं मेरे बनी। ये बोल वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, कौन बनी? किसका बनी? मैं तुम्हारा कोई बनी वनी नहीं हूँ। और हाँ, तुम तुम ये टीज़ करना कब से सीख गए, हाँ? वांग जी थोड़ा सा उठता है और कहता है, कब से? शायद तक 3 साल, नहीं नहीं, 5 साल, हाँ हाँ, शायद तक जब से तुम मेरे साथ वो सब करना स्टार्ट किए हो तब से। विंग की पूरी फेस फिर से रेड हो गया था। वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम ना शांत रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो वैसे ही मेरा सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। वांग जी उसके पास आता है और कहता है, कौन सी बात से? लड़कियां, ओमेगा लड़कियां मेरी तारीफ करी थी इस बात से। मैंने देखा था तुम्हारा फेस गुस्से में तो लाल था, पर किस बात से? मुझे देख के गुस्सा हुए थे या फिर ओमेगा मेरी तारीफ कर रहे थे इस बात से गुस्सा हुए थे? विंग कहता है, कौन? मैं? और जेलस? तुम सपना ही देखो, मैं कभी भी तुम्हारे लिए जेलस होऊंगा? कभी भी नहीं। ये बोल वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने पूरा कपड़ा पहन लिया था। वांग जी उसको बोलता है, तुम्हारे बाल, रुको मैं टाई कर देता हूँ। ये बोल वो अपने हाथों से विंग के एक जुल्फ को, मतलब उसके सामने आ रहे एक बाल को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, अब ठीक है मेरे क्यूट ओमेगा। विंग ये सुनकर उसकी तरफ मुंह बनाते हुए बोलता है, ओमेगा, मैं एक अल्फा हूँ, तुम्हारी शायद तक याददाश्त खो गई है। वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है, याददाश्त तो तुम्हें मैं याद दिला दूँ, तुम मेरी माँ हो, मेरी वाइफ़ी। ये बोल वो उसके पास आ रहा कि उसके कमर को पकड़ के अपने करीब खींच लेता है। विंग उसके हाथ अपने हाथों को उसके चेस्ट में मारते हुए बोलता है, लैन वांग जी, तुम ना ये चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ और छोड़ो मुझे। ये बोल वो उसे धक्का दे रहा था, पर तभी एक फिर से नॉक आता है, मतलब गेट पे नॉक बजता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, विंग। विंग डर गया था, क्योंकि ये आवाज़ चैंग चैंग की है। विंग जल्दी से वांग जी को धक्का देता है और वो कहता है, जेंग चैंग, जेंग चैंग यहाँ? ओ, ओ माय गॉड, वो तुम्हें और मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा?
ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? ये बोलकर वो इधर-उधर देख रहा था और उसे बोलता है लैनजन से, जाओ जाओ तुम छुप जाओ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, मैं क्यों छुपूं? विंग कहता है, तुम तुम छुपो ना, अगर जैंग ने मुझे और तुम्हें एक साथ देखा तो क्या सोचेगा वो? उसे पता चल जाएगा। जब जब छुपो यहाँ से। वांग जी उसे कहता है, मेरी वाइफी को डर लग रहा है। विंग उसके तरफ फिर से अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, लैन वांग जी मुझे अभी मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। प्लीज प्लीज छुप जाओ, नहीं तो जेंग जेंग चैंग मुझे ऐसे देखेगा तुम्हारे साथ, वो क्या सोचेगा? वो माय गॉड, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देखा वो तो तुम्हारा किल कर देगा। तुम जाओ। तभी वांग जी कहता है, तो तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा भाई मुझे मारेगा? तुम्हें दर्द होगा क्या तुम्हारे दिल पे? विंग अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, किसे दर्द होगा? मुझे कोई दर्द होगा नहीं। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, वो तुम्हारा लैंड और मेरा जैंग का दुश्मन दुश्मन ऐसे ही भी है, लड़ाई हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। वांग जी उसे कहता है, मैं नहीं जाने वाला, ये मेरा रूम है। विंग उसको मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम छोड़ो। ये बोल वो सीधा उस गेट की तरफ जाता है और वो गेट खोल देता है। जैंग चैंग अंदर जाने की कोशिश करता है ना, तो विंग उसको धक्का दे देता है और गेट को बंद करते हुए बोलता है, जैंग चैंग भाई प्लीज मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने जाते हैं। जैंग चैंग कहता है, तुम वो कुछ बोल पाता कि विंग कहता है, प्लीज ना चलो ना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है कुछ। जैंग चैंग कहता है, ओके ओके ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें खाने के लिए ही बुला रहा था, चलो ठीक है चलते हैं। ये बोल वो चल रहा था। विंग पीछे मुड़ के उसी रूम की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, थैंक गॉड मैंने बात संभाल ली, नहीं तो आज तो भांडा फूट ही जाता। हाय, पर ये इस लान की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह टीज करने की। उसके तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, क्या विंग कैसी बदला लेगा वांग जी से। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।